अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका मेजबान सुहेल और मैं हूँ इकरा सिद्दीक, लेकर पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में सयाहों को वादी की तरफ रागिब करने के लिए महकमा सयाहत पेश। औरत क्या है? माई पीपल माई लैंड के मुसन्निफ मोहम्मद यासिर बाबा के साथ एक मुलाकात। When I get older, I will be stronger. और हमारे आज के कथपिंड सेगमेंट में हमने आपसे पूछा था कि मौसमी बहार आपको कैसा लगता है। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। मौसमी बहार अपने शबाब पर है और इस दिलकश पहाड़ी वादी में बहार अपना पूरा जोबन दिखा रही है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। किसान खेतों में रात दिन काम कर रहे हैं और आम लोगों में नया जोशो वलवला है। ऐसे में सयाहती मुकामों की सैर करने का तो एक अलग ही मजा है। जी हाँ सुहेल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मौसम तो अपना रंग दिखा ही रहा है, साथ ही साथ इस मौसम को चार चांद लगाने के लिए महकमा सयाहत भी पेश है। हाल ही में महकमा सयाहत ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, ताकि वादी के इस दिलकश और दिलफरेब नज़ारे से लुत्फ अंदोज होने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को रागिब किया जा सके। अब पेश है इसहाक भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर दुनिया में जन्नत बेनजीर के नाम से जानी जाती है। यहाँ वादी में अनगिनत ऐसे सयाहती मुकामात भी हैं जिनकी खूबसूरती को देखकर सैलानी काफी महजूज और मुतासिर होते हैं। यहाँ का गुलिलाला बाग, मुगल बागात, शुमाल व जुनूब में फैले दीगर मुकामात जैसे गुलमर्ग और पहलगाम शोहरे आफाक हैं। इस साल ज्यादा से ज्यादा सयाहों को वादी की तरफ रागिब करने के लिए महकमे सयाहत ने कश्मीर स्प्रिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में मुनक्कद हुई। इस मौके पर रियासत के वजीर सयाहत गुलाम अहमद मीर के अलावा दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थे, जिनमें IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल रशीद त्राग भी शामिल हैं। इस मौके पर भारी तादाद में तलबा व तालिबात भी मौजूद थे, जिन्होंने रिवायती तरीके पर कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। बाद में वजीर सयाहत गुलाम अहमद मीर ने पेश कदम के साथ बात करते हुए कहा, तो इस साल हमने इस स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए पहला स्पॉट जो चूज किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसलिए कि ये सेंट्रल ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और चूंकि इस साउथ सर्कल में काफी पोटेंशियल है। अहरबल यहाँ पर है, वेरीनाग यहाँ पर है, कोकरनाग यहाँ पर है, डक्सुम यहाँ पर है, वर्डवन इधर से, अचबल, मुगल गार्डन्स यहाँ पर है। मौसूफ ने कहा कि सयाहत सिर्फ बाहर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के मुकामी लोगों के लिए भी है। यहाँ पर ये फेस्टिवल शुरू करने से हमारा मतलब था कि हमारे यंगस्टर्स जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टूरिज्म को समझते हैं कि जैसे ये बाहर के लोगों के लिए है, सैलानी बाहर से आते हैं तो शायद उन्हीं के लिए करते हैं, मगर इंटर्न ये नहीं पता होता है कि ये बाहर से जो सैलानी आते हैं ये हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं। ये पहले हमारे नौजवान समझे, हमारे स्टूडेंट्स समझे और फिर अपने आसपास जो उन्हें जगह है या मेहमान नवाजी का जो हमारा एक ट्रेडिशनल कश्मीर का माना जाता है वो कंसेप्ट रिवाइव हो और हमारे नौजवानों में भी ये जिंदा रहे, ताकि हम ट्रेडिशनल चीजों को जिंदा करके टूरिज्म को एक रास्ता दें। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टूरिज्म जैसे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। मैं ये वाज़ेह करने के लिए यहाँ पर आया था, यहीं से शुरू किया था ताकि यहाँ क्वालिफाइड डिग्री होल्डर बच्चे हैं उसको जहन में उतारें कि इसका और किसी चीज के साथ लेना देना नहीं, ये प्योरली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल गुज़श्ता सालों के मुकाबले में ज्यादा सयाह आएंगे। वजीर सयाहत ने मजीद कहा कि कश्मीरी ज़ाफ़रान की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रागिब करने के लिए खज़ां के मौसम में एक कौमी ज़ाफ़रान फेस्टिवल का इनकाद किया जाएगा, जिसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ही होस्ट करेगी। ये खत्ता जो है इसमें 365 दिन का टूरिज्म है। हमारे पास अभी स्प्रिंग है, उसके बाद समर है, उसके बाद ऑटमन है, उसके बाद विंटर है। चारों सीजनों की अपनी अपनी खूबी है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको खाली समर पिकनिक तक ही लोग ना फील करें कि बस उधर गर्मी है देश में या विदेश में तो हम यहाँ ठंड छपने आए। नहीं, आप राउंड द क्लॉक कश्मीर आ सकते हो,
किसी भी मौसम में आप टूरिज्म के लिहाज से आ सकते हो। हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि हम 365 दिन टूरिज्म देश दुनिया को दे सकें। मैं ज़रूर पहले तो अपने लोगों को, अपने रियासत के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को, उसमें भी इस साउथ सर्कल के लोगों को जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं, उनसे अपील करूँगा कि वो टूरिज्म में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और जो हमारे रियासत के बाहर के लोग हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती होगी, मैं उनसे अपील करूँगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक सेफ डेस्टिनेशन महसूस करके आप रियासत में आइए, कश्मीर में आइए। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, यहाँ के लोग टूरिज्म को अपना रोज़गार का ज़रिया मानते हैं। इसलिए आपको जो अफवाहें यहाँ से जाती हैं, आपको जो खबरें यहाँ से जाती है, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। आप कश्मीर आइए। आप ये हमारा ज़ैफ़रान जो यहाँ पर पैदा होता है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इसको देखने आइए जब इसका अपना सीज़न होता है। वो एक अलग, हमने आज ये भी कह दिया वहाँ पर कि जब उसका सीज़न होता है अक्टूबर में, उसमें एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल करें। बाहर देश दुनिया से लोग बुलाएंगे ताकि उस पीक सीज़न को देखें और ऑर्गेनाइज करे अवंतीपोरा यूनिवर्सिटी। इनको मदद किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर महकमे सयाहत आगे भी ऐसे फेस्टिवल मुनक्कद करेगा तो वादी में सयाहत को काफी फरोग मिल सकता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी सुहेल। इकरा, अगरचे औरतों के हुकूक के हवाले से हर कोई बात करता है, हर कोई इसे बराबर के हक और बराबर के मौके फराहम करने की बात करता है, ताहम जमीनी सतह पर सब कुछ इसके बरक्स है। जी सुहेल, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हमें आए दिन करना पड़ता है। आज हम आपको औरतों के हकीकी मकाम से रोशनास करेंगे। पेश है निसार अहमद की ये रिपोर्ट। रोशन तेरे वजूद से कुल कायनात है, बेलोस बेमिसाल तेरी ज़ात है। ज़ुहूर इस्लाम से पहले औरत को माशरे में वही दर्जा हासिल था जो दुनिया में हैवान और जानवरों का है। इस्लाम ने इस हकीकत को इजहार के लिए दुनिया के मुर्दा ज़मीर को पैदा किया और औरत को पूरी इंसानियत की मेमार करार दिया है। वैसे भी औरत ज़ुहूर इस्लाम से पहले इंसानियत को झूले झुलाती थी और इस्लाम ने भी उसकी ममता की आगोश में परवरिश पाई है। औरत का सबसे बड़ा जेवर यह है कि उसने अपनी कोख से बड़े बड़े दानिश्वरों को जन्म दिया है। औरत ने कायनात को महक और दिलकशी बख्शी। औरत ने जिंदगी में सोज व साज पैदा किया, खिलिश और तपिश को जन्म दिया। अपनी पुरजोश हरारत से मर्द के मुर्दा जिस्म में रूह होंक दी। औरत ने महबूबा बनकर, शायरी और तरन्नुम बनकर मौसीकी को जन्म दिया। औरत ने चांद की दहकती किरण बनकर जिंदगी के तूफान को सुकून बख्शा। इंसानी जिंदगी के खुशक माहौल में तलातुम पैदा किया। कायनात की तस्वीर में जिंदगी बनकर दिलरुबाई अता की। औरत के 4 रूप है, माँ, बेटी, बहन, बीवी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारे सामने बेटी भी आएगी और बहन भी, तुम्हारे सामने बीवी भी आएगी और माँ भी। लेकिन जब तुम्हारे सामने बेटी आएगी तो उसको मोहब्बत की नज़र से देखो, जब तुम्हारे सामने बहन आएगी तो उसे शफकत की नज़र से देखो, जब तुम्हारे सामने बीवी आएगी तो उसे इनायत की नज़र से देखो, और जब तुम्हारे सामने माँ आएगी तो उसको रहमत की नज़र से देखो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। काश औरत के इस मकाम को हर कोई याद रखता तो कभी भी इसके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता। सुहेल, लेकिन उम्मीद तो रख सकते हैं ना? सामईन, चाहे वो औरत हो या मर्द, हर एक को दुनिया में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जिन्होंने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपना नाम ऊंचा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई पीपल माई लैंड के मुसन्निफ मोहम्मद यासिर की। पेश है हमारे नुमाइंदे ईसाक भट्ट की मोहम्मद यासिर के साथ ये मुलाकात। यासिर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने करियर की शुरुआत एक मरीन इंजीनियर की हैसियत से की, बाद में मुसन्निफ बने और अभी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च सेंटर से वाबस्ता है। आपके सफर के बारे में मुख्तसरन जानना चाहेंगे।
کافی زیادہ کریڈٹ میں اپنے اسکول کو دے دوں گا کہ جہاں سے مجھے بہت زیادہ اسکوپ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارا پڑھنے لکھنے کا تھا. کافی اچھے ٹیچرس ہمارے تھے جن نے ہمیں پڑھایا اور کافی اچھی نالج ہمیں ملی وہاں سے. جیسے آپ کو پتہ ہی بسکو اسکول میں ان آل تھنگس بی مین ان کا موٹو ہی ہے. تو اس کے بعد میں نے میرین انجینئرنگ ان کمیونیکیشن کی. وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس یہاں پہ کشمیر آیا. تو کشمیر میں یہاں آنے کے بعد میں جاب نہیں باہر کر سکا تو میں نے یہاں جاب کیا. اس کے بعد میں نے یہاں پہ کمپیوٹرز میں ایک کورس کیا, لائبریری آٹومیشن میں ایک کورس کیا. تو پریزنٹلی لائبریریز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. یاسر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کتاب لکھنے کا آپ کے دماغ میں خیال کیسے آیا؟ بیسیکلی میرا لکھنے کا پہلے سے ہی شوق تھا. تو پہلے تو سٹارٹ کیا میں یہاں پہ اخباروں میں لکھتا تھا. کچھ آرٹیکلس میں نے لکھے تو ان کی وجہ سے انکریجمنٹ ہوئی. گریٹر کشمیر میں لکھتا تھا, رائزنگ کشمیر میں, کشمیر ٹائمز میں, ladakh.times.com ایک آن لائن یہ آتا تھا, اس میں بھی میں لکھتا تھا. کشمیر انسائٹ ایک جرنل نکلتا ہے جس میں کنٹینیوسلی لکھتا ہوں. اس سے تھوڑا سا انسپریشن مل گئی, لوگوں نے انکریج کیا. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو میرے آرٹیکلس ہیں بیسڈ آن دوز آرٹیکلس ایک بک کی شیپ ان کو دی. تو اس کے بعد اس میں میرے 23 آرٹیکل جو ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں چھپے تھے. 2007 میں میری پہلی کتاب مائی لینڈ مائی پیپل کشمیر ان پرسپیکٹیو ریلیز ہوئی. یاسر صاحب آپ ہمارے سامعین کو اپنی کتاب کے بارے میں بتائیے. آپ کی کتاب کن عنوانوں پہ مبنی ہے؟ بیسیکلی اس میں میرا کچھ ایسا یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایک سبجیکٹ پہ لکھا. میں نے ڈفرینٹ سبجیکٹ, کہیں پہ میں گیا میں نے کچھ دیکھا. جہاں پہ میں گیا میں نے فارسٹ کے بارے میں دیکھا کہ کافی نقصان ہوا پچھلے کئی سالوں سے. تو اس کے بارے میں نے لکھا. میں نے چنار کے بارے میں لکھا, میں نے ڈل لیک کے بارے میں لکھا. تو اس کے بعد میری نئی کتاب اس وقت چل رہی ہے, میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. کشمیر اسپیکٹرم تھرو پرزم کشمیر میری نئی کتاب ہے جو انشاءاللہ اس سال میں آنے کا یہ ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گی. یاسر صاحب لکھنے کا شوق آپ کو پہلے سے ہی تھا. آپ سے جاننا چاہیں گے اس کے مزید آپ کسی اور چیز سے یا کسی اور مصنف سے متاثر ہو کر آپ نے بھی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ انسپائریشن یہ ہو گئی کہ جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں لائبریریز میں میں انٹر ہوا تو یہاں پہ مجھے بکس کا ایک خزانہ ملا. مجھے اتنی زیادہ انسپریشن ملی, لوگوں کو میں نے دیکھا, اتنے آتھرز کو کی کتابیں میں نے دیکھی, تو میں بھی انسپائر ہو گیا کہ میں کچھ لکھوں. مصنف بننے کے لیے لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیسیکلی اگر میں جہاں تک مانتا ہوں وہاں تک یہ ہے کہ انسان کو یہ بائی برتھ ہی ہوتا ہے, یہ اوپر والے کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ کوئی آتھر تو کسی چیز سے بنتا نہیں ہے. اب ہر کسی انسان میں چاہت ہوتی ہے لکھنے کی, مگر پہلے یہ ہے کہ وہ اگر نالج اس کے پاس ہے, اس نے اتنا زیادہ پڑھا ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ سکے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن میں انگلش کی نالج نہیں تھی, ان نے اردو میں لوگوں کے سامنے مسائل لائے. اردو نہیں آتی تھی تو کشمیری میں لائے, کشمیری بھی نہیں آتی تھی, بنا پڑھے لکھے ہی لوگوں نے دوسرے سے لکھوا کے بھی کرا. کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے پرسنل کریج کی ضرورت ہے, ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد نالج تو انسان ایکوائر کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے. یاسر صاحب جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے سننے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں اتنا ہی کہوں گا, دوز ہو ریڈ لیڈ دا ورلڈ. اس لیے پڑھیں لکھیں, لائبریریز میں پڑھیں لکھیں, فری فیسلٹیز گورنمنٹ نے رکھی ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں ہر وقت تک نالج حاصل کرنے کی اور کچھ دوسروں کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کرنے کی. یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا ہے, لیکن جانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا آج کا کتھپن سیگمنٹ. آج ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو موسم بہار کیسا لگتا ہے. ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے سیلانی آتے ہیں اور بادام واری جیسے یا ٹولپ گارڈن وہاں پر اٹریکٹ کرتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے. کشمیر کی اکانومی میں کافی ہیلپ ہوتی ہے, ہر طرف گرینری ہوتی ہے, پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا دن اور دماغ شانت رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا ہمارا شمارہ اختتام کو پہنچا. سہیل بٹ, اقرا صدیق اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش. پیش قدم سے جدا سنو ایک نئی